अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। खालिक़ कायनात आपको खैर व खैरियत से रखे, आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको और आपके बच्चों को और आपकी माल जान को अपने आपके घरों पर सब पर अपनी निगाह करम करे और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान से रखे। मेरे घर पे भी मौला कायनात निगाही करम फरमाएँ और मेरे बच्चों को, मेरे शोहर को, मेरे बहन भाइयों को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पूरी कायनात को रूए ज़मीन पर जितने भी मोमिन मुसलमान आबाद हैं, मौला सब की खैर हो, सबको अपनी हिफाजत में रखना, सबके घरों पर, सबके माल जान पर अपनी रहमत और बरकत नाज़िल करना। तो एक और दुआ मैं मांगती हूँ कि जो लोग, जो बच्चे, जो माओं के बेटे, बहनों के भाई, छोटी औलाद वाले मर्द हजरात अपने मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में रोज़ी कमाने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि ये पेट का दोज़ख जो है ये हर हाल में इसको भरना है, अपना बच्चों का और हर जो है अखराजात को पूरा करना है। तो मेहनत मजदूरी के लिए अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं। खालिक़ कायनात उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व खैरियत से रखे, उनको हर ज़माने की गर्म सर्द से बचाए, हर दुख तकलीफ़ से बचाए, हर परेशानी से महफूज रखे। अपनी माओं के पास, अपनी बहनों के पास, अपनी बेटियां, बीवियां, बच्चों के पास जो जो भी गए हुए हैं वो खैर व खैरियत से लौट के आएँ। और मेरी आपसे इल्तमास है कि दुआ के लिए आमीन ज़रूर कहा करें। आमीन कहने से हर दुआ कबूल हो जाती है। पता नहीं किसकी आमीन जो है वो जल्दी कबूल हो जाए और उसकी कबूलियत की मोहर लग जाए किसी और की, और मुश्किलें आसान हो जाए। ज़बान का कुछ जाता नहीं है, ज़बान जो है अल्लाह ताला ने हक़ के लिए बोलने के लिए दी हुई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग हर दुआ पे, हर जगह जहाँ अगर कहीं से आप गुज़र रहे हैं, आपके कानों में किसी मस्जिद से दुआ की आवाज़ आ रही है, दुआएं मांगी जा रही हैं, तो आप गुज़रते हुए भी दुआ पे आमीन कह सकते हैं अगर आपने सुन लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और सदका जारिया है। सबके लिए दुआ करना एक बहुत नेक अमल है, तो आप इस पे अमल पैरा हुआ करें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि दुआ जो है वो बहुत 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 बड़ा तोहफ़ा है। कहते हैं ना कि मैंने फ़लाँ को दुआ दी, तो ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अपनी ज़बान से किसी दूसरे के लिए दुआ करना, दुआ मांगना, दुआ देना, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि मेरी ये बात आपको पसंद आएगी। हुब्बे-ज़ारा एवरीवर्क चैनल पर आज मैंने बनाई है नानी दादी दाल। क्या मैंने बनाया है? नानी दादी दाल। ये आपके सामने मैंने प्लेट में निकाल के रखी है। पकाते हुए हांडी में आप वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि लाइट्स बिल्कुल नहीं थी और मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी नहीं थी, बिल्कुल ऑफ था। तो अभी लाइट आई है, तकरीबन 5 या 6 मिनट हो गए हैं, तो इतनी देर में ये पक चुकी है। तो इस दाल का नाम मैंने नानी दादी दाल क्यों रखा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैंने ये दाल अपनी नानी और दादी के तरीके से बनाई है, जैसे हमारी माएँ, हमारे बुज़ुर्ग औरतें, नानियाँ, दादियाँ, आंटियाँ, फूफियाँ वगैरह बनाती थी, तो मैंने भी इसी तरीके से बनाई है। ये दाल बहुत अच्छी बनी है क्योंकि इसके अंदर मैंने मसाला वगैरह नहीं भूना। क्या किया है कि दाल को धो के पानी में डाला है, बीच में प्याज काट दिया है, बीच में हरी मिर्च काट दी है और लाल साबुत मिर्च जो है वो डाल दी है, थूम अदरक जो है उसको मैंने साबुत ही डाल दिया है, एक पीस दालचीनी का और एक मोटी इलायची वो भी डाल दी है और नमक डाला है। तो इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे, जैसे दादियाँ करती थी उस वक़्त लकड़ जलाई जाती थी, लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे होते थे, तो हमारी नानियाँ दादियाँ जो है हांडी ऊपर रख के बिल्कुल हल्की आंच नीचे करके चूल्हा हल्का सा जला के तो वो 70-100 काम कर लिया करती थी। हज़ारों काम करने के बाद जब देखती थी तो उनकी हांडी भी रेडी हुई होती थी, ऊपर से वो घी या मक्खन का तड़का लगाती थी। तो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से ये दाल बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, आप भी इसी तरीके से बनाएं। गर्मी से बचें,
खुद को गर्मी से बचाएं, क्योंकि चूल्हे के पास बैठ के जो भी खाना बनाया जाता है ज़ाहिर है उस गर्मी तो लगती है, और ये मौसम भी ऐसा है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये बहुत आसान टिप है कि अब जो भी खाना आप बनाना हो, क्योंकि पहले हमारी नानियाँ दादियाँ भी तो बनाती थी, हमारे बाप नाना दादा सभी खाते थे, तो माशाल्लाह वो बुरा तो नहीं होता था, बहुत अच्छा होता था। तो ये दाल भी मैंने खुद टेस्ट की है, बहुत मज़ेदार दाल बनी है। ये देखें जो तड़का मैंने इसके अंदर लगाया है ये आपको नज़र आ रहा है। मैंने भी थोड़ा सा मक्खन का तड़का लगाया है। ये बहुत मज़े की दाल यूनिक सी जो है ये बनी है। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसको आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ये आपकी तरफ से प्यार है। और अल्लाह ताला आप सबके दिलों में ये प्यार कायम रखे, और एक दूसरे के साथ तावन करते रहें हम लोग। हमें अल्लाह तौफीक दे एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, एक दूसरे को सुनने की, एक दूसरे से मोहब्बत करने की, एक दूसरे की इज़्ज़त करने की। तो लास्ट में मेरी आपसे फिर यही गुजारिश है कि बंदा मोमन वही होता है जो दूसरे दिल में कीना ना रखे, और 3 दिन से ऊपर किसी दूसरे से नाराज़ भी ना हो। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अपने दिलों को साफ़ करके, दिलों की कुदरतों को ख़त्म करके, प्यारो मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने वाला जो है रवैया इख्तियार करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे की मोहब्बत करें। ये मेरी आज की मेरी ये नसीहत है। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ये प्यार ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।